वचन अपने आप काम करता है। वचन क्या करता है? निर्माण करता है। वचन क्या करता है? ढाता है। वचन क्या करता है? मारता है। वचन क्या करता है? जिलाता है। वचन क्या करता है? चंगा करता है। वचन क्या करता है? उबड़ खाबड़ मार्गों को समथर बना देता है। वचन भ्रांत धारणाओं का खंडन करके सदाचरण का प्रशिक्षण देता है और हमारा मन मुटाव दूर कर हमें शांति सुसमाचार प्रदान करता है। हमें चंगा करता है। हमें अशांति से शांति में, मृत्यु से जीवन में, असत्य से सत्य में लेकर जाता है। वचन सर्वशक्तिशाली, इसलिए वचन पर ध्यान दीजिएगा। वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, केवल पापियों को ही माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो यीशु उनके लिए है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, लेकिन एक बार मसीह में आने के बाद आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब आप एक बार मसीह में आ गए और वचन के साथ संबंध में हैं, तो फिर आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऑलरेडी आप एक माध्यम बन जाते। जो कोई मसीह में है, जो जिसमें मसीह का वचन है, जिसमें मसीह का वचन अधिकाई से बसा है, इसीलिए लिखा गया मेरा वचन मेरी आत्मा है। तो वचन भी कहता है संत पौलुस के द्वारा, यदि उसी का आत्मा, उसी का वचन तुम में बसा हुआ है, तो तुम इस विश्व की आशा। ग्लोरी टू गॉड। आपके पास सारे विश्व को बदल देने की कुव्वतें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में, लेकिन एक बार मसीह में आने के बाद आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए कहा गया है, पृथ्वी पर किसी भी रीति से अपने लिए कोई माध्यम या मध्यस्थता को मत बनाओ, क्योंकि आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे मनुष्य के मध्य में, जाति जाति और राष्ट्र राष्ट्र के बीच में यीशु मसीह के नाम के सिवा और कोई दूसरा नाम मध्यस्थता के लिए नहीं दिया गया, यीशु मसीह के नाम के सिवा। और ये भी कहा गया कि आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के सब लोग उसके सामने घुटने टेकेंगे। स्वर्गदूत भी, मनुष्य भी और अधोलोक की शक्तियां भी उसके सामने घुटने टेकेंगी और कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये वचन है मेरे प्रियो। बाइबल से हटकर यदि मैं आपको बोलूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन है, और यीशु मसीह के द्वारा ही समस्त सृष्टि को पाप क्षमा का, रोग मुक्ति का, पुनरुत्थान का, अनंत जीवन का, चंगाई का संदेश दिया गया, छुटकारे का संदेश दिया गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जो मध्यस्थ है उस पर ध्यान दीजिए। अपने लिए मनुष्यों के द्वारा बताए हुए माध्यमों से मध्यस्थता मत खड़ी कीजिए, नहीं तो आप अपने ट्रैक से भटक जाएंगे। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, आप परमेश्वर में मसीह के साथ एक हो जाते हैं। परमेश्वर में मसीह के साथ एक हो जाते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया, एक मन, एक चित्त, एक हृदय, एकत्व, आत्मा में एकता के साथ, प्रेम के सूत्र में, विश्वास, भरोसा और प्रेम, और तीनों में प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ महान है। जिसमें वचन है वो प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। जिसमें वचन है उसमें ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर वचन है। आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन स्वयं ईश्वर था और वचन देहधारी हुआ। जिसमें वचन है उसमें प्रेम है, जिसमें वचन है उसमें ईश्वर है, जिसमें ईश्वर है उसमें ईश्वर की देह है, अर्थात देह जो शरीर, शब्द जो शरीर धारण हो गया, इमानुएल, यीशु मसीह। आपको इसे समझना पड़ेगा। आत्मा में बिल्कुल सटीक है और बहुत साफ है, कोई भटकाव नहीं है, कहीं गुमराह नहीं किया गया है, बहुत साफ शब्दों में बताया गया है। आप उसके शरीर, यहाँ वापस आप आ गए, आप उसके शरीर, मसीह के क्या हो गए आप? शरीर, चर्च के सदस्य हैं, हम हैं और हम उसके हैं। हम उसके शरीर, चर्च के सदस्य हम हैं और हम उसमें हैं। वो हम में है और हम उसमें हैं। हम उसके साथ अविभाज्य रूप से एक हो गए हैं, कभी भी अलग न होने वाली सामर्थ्य में, उसमें गठबंधन में आ गए हैं। हम हमेशा के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में गठबंधन में, विश्वास में, जो कोई विश्वास में वो गठबंधन में है, अविभाज्य है रूप से उसमें एक है। उसने हमें जीने, प्रार्थना करने
और अपनी स्तुति अर्पित करने के लिए अपना नाम दिया है। सोचिए, 3 अलग अलग सिस्टम है। जीने के लिए अपना नाम दिया, प्रार्थना करने के लिए अपना नाम दिया, अपनी स्तुति करने के लिए अपना नाम दिया। जब आप स्तुति करते, इस विश्व का कुछ भी आपको विचलित, भयभीत और सताव, तनाव, दबाव, मृत्यु तक भी आपको विचलित नहीं कर सकती। स्तुति में आपके बंधन खुल जाते। प्रार्थना परमेश्वर से लगातार की बातचीत है। उसने आपके लिए कहा, उसने हमें जीने के लिए, जब आप प्रार्थना करते हैं आप उससे बात करते हैं, जब आप उससे बात करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, जब आप उसकी स्तुति करते हैं आप स्वतंत्र होते हैं। उससे बात करते हैं, आप उसके साथ एक रिलेशन बनाते हैं, आप उसमें जीते हैं। उसने हमें अपना नाम दिया उसमें जीने के लिए। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहो तो तुम बहुत फल होंगे। तो वो दाखलता है और हम डालियां हैं। यदि हम उससे अलग हो गए तो हम सूखेंगे, क्योंकि दाखलता से डाली अलग हो गई है। जुड़ी रहेगी तो सप्लाई चालू रहेगी, अलग हो जाएगी सप्लाई बंद हो जाएगी। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। ये समय है घोषणा का। हम अपने पवित्र हाथ खोलें, पवित्र आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको पवित्र आत्मा ने व्यक्तिगत रूप से छुआ है, मैं विश्वास करता हूँ। आपके शरीरों को, आत्माओं को, इंद्रियों को, आपके तनाव को, दबाव को, डिप्रेशन को, आपकी चिंताओं को, प्रॉब्लम्स को। मैंने इसीलिए कहा था कि सबसे पहली बात जो हमने भजन पढ़ा वो आप सबके लिए पढ़ा था, कलीसिया के लिए पढ़ा था, विश्वासियों के लिए पढ़ा था, दुखी, निराश्रित, परेशान, खेदित मन वालों के लिए पढ़ा था, ताकि आज की वास्तविक संग्रहता के द्वारा जितने लोगों तक वास्तविक संग्रहता हमने व्हाट्सएप से भेजी है वे उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए, अपने जीवन में परमेश्वर की दैवी आशीष और प्रभुत्व को ग्रहण करें। और जो आप यहाँ मौजूद हैं, आपने आत्मा में सारे विश्लेषण के भेदों को, जो कमी रह गई है वो आने वाले समय में और पूरी कर दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको अनुग्रहित करेंगे, क्योंकि यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से दुखी थे या लाचार थे या शारीरिक रूप से पीड़ित थे या मानसिक रूप से पीड़ित थे या परेशान थे, तो आपकी परेशानियों का हल और उत्तर आ गया है यीशु मसीह के नाम में। बस विश्वास करते जाइए कि आज की वास्तविक संग्रहता को जब हमने सुना, उसके द्वारा हमारे जीने के लिए, हम प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, सब बातों के विषय में परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। और आपको किसी चीज के लिए चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा होते हुए देखेंगे। आप गवाही दें तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी यीशु मसीह के नाम। आइए हम घोषणा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये समय प्रार्थना का, हम अपने पवित्र हाथ खोले, पवित्र आंखों को बंद करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करने के विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद। यीशु का नाम मैं आपकी शक्ति और अधिकार को पहचानता हूँ। मैं आपकी शक्ति और अधिकार को पहचानता हूँ। हे यीशु का नाम मैं आपकी शक्ति और अधिकार को पहचानता हूँ। मुझे जीने और सब कुछ उसके नाम पर करने और उसके नाम पर अधिकार पाने का अधिकार दिया गया है। सचेत रूप से मैं जागरूक हूँ इस बात के लिए, इस दिव्य सत्ता के अनुरूप कार्य करने में, यह समझकर कि मैं मसीह द्वारा पूर्ण रूप से सशक्त हूँ। सभी काम को पूरा करो। सभी काम को पूरा करने में मेरा जीवन निरंतर आपकी झलक दर्शाता है। यीशु के नाम में आपको महिमा मिले। आपके लिए परमेश्वर के नाम में यीशु मसीह के द्वारा अब और अनंत काल तक ऐसा ही होता रहे। आमीन। प्रभु का